कैसे हैं? आप लोग को बता दें कि बोर्ड एग्जाम पास आ रहा है क्लास 10 और क्लास 12 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको बेसिक कॉन्सेप्ट बताने के लिए सबसे पहला हमने लेकर आया ट्रिग्नोमेट्री टेबल ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स को किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट वैल्यू एग्जाम के टाइम करेंगे। ठीक है, एक एक करके समझते हैं क्योंकि एग्जाम के लिए टाइम बेहद कम है और जितना हम लोग शॉर्टकट ट्रिक पढ़ेंगे उतना बेटर आपको समझ में आएगा। ओके, देखो जैसे इसमें क्या पूछे साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री वैल्यू क्या होगी 0, साइन 30 कितना होगा 1/2। अच्छा एक बात और है, यदि आप पहला याद कर लो बाकी को सारा याद करने की गारंटी मेरा है। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 1/2, साइन 45 वैल्यू कितनी होगी 1/√2, साइन 60 √3/2 हो जाएगा और साइन 90 की जो वैल्यू होगी वे होगा 1। ठीक है, अब देखो करना क्या है, जो साइन आपने पूरे की वैल्यू लिखा अब हमको निकालना है कॉस का, तो साइन की पूरी वैल्यू को आप इस साइड लेके आओ। देखो यहाँ क्या था कॉस 0 डिग्री, तो कॉस 90 की जो वैल्यू है यहाँ लेकर आओ 1। फिर देखो कॉस 30, तो कॉस 30 यानी जो 60 था कितना हो जाएगा √3/2। फिर उसके बाद 45 वैल्यू कभी नहीं बदलेगा, कब साइन और कॉस की कंडीशन में 1/√2 जैसे था वैसे नहीं। तो फिर उसके बाद 1/2 यहाँ चला जाएगा और ये 0 यहाँ आ जाएगा। यानी हम बहुत इजी तरीके से ये पढ़ लिए कि यदि हमको पूछा जाएगा या एग्जाम के टाइम में वैल्यू रखने के लिए आ गया तो हम बता सकते हैं कि कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 डिग्री 1/2 और कॉस 90 वैल्यू 0 हो जाएगा। ओके, अब उसके बाद देखो अब हमको 10 निकालना है। अब हमको 10 निकालना है, पहली बात हम आपको बता दें छोटा सा कॉन्सेप्ट में यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान देना आप लोग। जैसे कि लिखे है बेटा साइन निकालना है हम लोग को tan थीटा, तो tan थीटा का आप लोग फार्मूला क्या पढ़े थे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यही ना पढ़े थे हम लोग फार्मूला, क्या पढ़े थे tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन बाई कॉस। अब देखो जैसे आपको वैल्यू निकालना है 0 डिग्री, आपको 0 डिग्री निकालना है तो आप क्या लिखो यहाँ tan 0 डिग्री इज इक्वल टू साइन की वैल्यू कितनी 0 डिग्री का 0 अपॉन कॉस 0 की वैल्यू कितनी है 1। अब भाई 1 में से आप 0 को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 0 ही आएगा। इसका मतलब tan 0 वैल्यू 0 होगा। अब देखो tan जो है 30 वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√3 हो जाएगा। tan 45 1 होता है, tan 60 ये देखो 1/√3 था ना तो ये सीधे √3 हो जाएगा। फिर उसके बाद tan 90 डिग्री, अब tan 90 जब हम निकालेंगे तो tan 90 डिग्री इज इक्वल टू, अब से वही चीज tan 90 डिग्री इज इक्वल टू 1/0 आ गया। अब 0 को 1 में डिवाइड कभी नहीं हो पाएगा तो सीधे क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, तो ये हम लोग लिखेंगे नॉट डिफाइंड, ये इस तरीके से नॉट डिफाइंड हो गया। ओके, अब उसके बाद हम लोग चलेंगे, देखो tan निकल गया ना, तो tan के बाद क्यों ना हम आसानी से किसको निकाल ले कॉट को। अब देखो क्योंकि साइन को निकाले तो कॉस निकल गया, अब tan को निकालना है तो कॉट को लिख दो। तो एक काम करते हैं कि ये जो वैल्यू है नॉट डिफाइंड, देखो कॉट 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी नॉट डिफाइंड, यहाँ लिख दो ऐसे, ये वैल्यू उठा के मैंने यहाँ रख दिया। क्यों, क्योंकि tan और कॉट जो है रिलेशनशिप बनाते हैं। तो इसके बाद क्या होगा ये अब √3 यहाँ हो जाएगा और ये कितना 45 बताया ना, tan और कॉट की जो 45 की वैल्यू आएगी वह सीधे 1 होगा, मतलब इक्वल होगा 45 की कंडीशन में 1/√3 और ये हो जाएगा 0 डिग्री। अब उसके बाद देखो अच्छा कंडीशन दूसरी, यदि कभी भी कोसेक, अब से कोसेक 0 डिग्री पूछ रहा है तो कोसेक से पहले आपको याद होना चाहिए साइन का उल्टा कर दो कोसेक आ जाएगा 0/0 0, तो कोसेक 0 डिग्री पूछा था तो कोसेक 0 डिग्री क्या होगा 0/0 मतलब नॉट डिफाइंड, ये हो जाएगा। अब उसके बाद कोसेक जो है 30 डिग्री, इसका उल्टा कर दो 1/2 को उल्टा क्या होगा 2 हो जाएगा। फिर कोसेक 45 की वैल्यू कितनी होगी √2 हो जाएगा। फिर कोसेक 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, कोसेक 90, देखो कोसेक 90 तो 1/1, इसका उल्टा करना है 1/1 का उल्टा करूँगा तो 1 ही ना आएगा। ओके, अब उसके बाद हम लोग चलते हैं साइन को उल्टा किया कि कोसेक हो गया। अभी मैं पूरा एक जगह लिखवा दूंगा जिससे आपको इजी तरीके से एग्जाम में सहायक होगा। अब हम चलते हैं सेक, तो कॉस का उल्टा कर देता हूँ सेक में, 1/1 को करूँगा तो 1 आएगा। ठीक है, 1/1 को करूँगा तो 1 आएगा। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू देखूंगा तो उसका इन्वर्स कर दो, इन्वर्स मतलब होता है उल्टा करना, ये इस तरीके से कर देंगे हम। फिर उसको 1/2 किसका 45 किसका निकालना है हमको सेक 45, तो पहले हम लोग किसको ध्यान देंगे कॉस को। कॉस 45 की वैल्यू कितनी थी 1/√2 थी, ये हो जाएगा इन्वर्स 2 आ जाएगा √2। अब देखो cos 60 कितना था cos 60 ये था 1/2, अब इसका इन्वर्स कर दो 2 हो जाएगा। अब देखो cos
सेक 90 निकालना है। सेक 90 से पहले हम लोग किसको ध्यान देंगे, कॉस को। कॉस 90 कितना, 0। अब हम लोग ध्यान देंगे सेक। अब सेक की जो वैल्यू कभी भी निकलता है 90 वैल्यू, तो सेक 90 वैल्यू कितनी आएगी, नॉट डिफाइंड, इस तरीके से। ठीक है, तो आपको मैंने धीरे धीरे ये सारी वैल्यू बता दिया। अब उसके बाद हम चलेंगे कि सर ये जो कॉन्सेप्ट है और इसको ईजी करने के लिए हम आपको 2-3 फॉर्मूला बताएंगे जो आपको आना बहुत जरूरी है। जैसे यदि आप कोसेक का निकालेंगे तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू, कोसेक का इनवर्स क्या हो जाएगा बेटा, साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद साइन थीटा का ऑलरेडी आप पढ़ लियो, 1 कोसेक हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखो छोटा सा एग्जांपल के लिए मैं बता दे रहा हूँ। जैसे मान लो आपको निकालना है, मैं कोसेक की बात कर रहा हूँ, यदि आपको मान लो कोसेक मैंने एक ले लिया, यही कोसेक 30 का। अब आपको कोसेक 30 की वैल्यू निकालना है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ एक जगह कोसेक 30 की वैल्यू। तो कोसेक 30 को पहले आपको याद होना चाहिए सेक 1/sin थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा 1/2। तो आप क्या करेंगे, यहाँ इसकी जगह वैल्यू रख दो 1/1/2। तो क्या हो जाएगा, कोसेक 30 डिग्री इज इक्वल टू, ये तुरंत ऑन द स्पॉट ऊपर चला जाएगा, बाई 1 बराबर हो जाएगा 2। देखिए कोसेक 30 डिग्री कितना आ गया, 2। इस तरीके से ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। कोसेक इज इक्वल टू 1/sin, साइन इज इक्वल टू 1/कोसेक। और उसके बाद देखो tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा होता है, और cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा होगा। एक ये भी याद होना चाहिए। यदि इतना आइडेंटिटीज आपको अच्छे से याद है तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि आपके पास समय कम रहेगा और क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से तो वैल्यू रखना है ताकि हम आसानी से वैल्यू को निकाल सकें। अब उसके बाद देखो, हाँ थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और बताने जा रहा हूँ। जैसे यदि कभी भी इन्वर्स करते हैं, अच्छा एक बात और है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अच्छा ये लाइन तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चों को ये कहना होगा सर ये तो बिल्कुल नहीं समझ में आया, तो सुनना आप लोग ध्यान दीजिएगा। tan थीटा इज इक्वल टू साइन बाई कॉस थीटा इसलिए हुआ है, देखो मैं यूज कर रहा हूँ, ध्यान देना। जैसे tan थीटा, अब आपको tan 0 डिग्री निकालना है, 1 मिनट के मैं लिख दे रहा हूँ, tan 0 डिग्री। tan 0 डिग्री इज इक्वल टू, पहले आपको क्या पता होना चाहिए, साइन और कॉस। तो साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री वैल्यू कितनी है, 0। cos 0 डिग्री, क्योंकि भाई 0 को निकालना है, तो cos 0 की वैल्यू कितनी, 1। अब बेटा ये बताओ 0/1 का कभी भी निकलेगा तो सभी जानते हैं 0/1 की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा 0 आएगी। मतलब tan जो 0 वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0 आएगा। और यदि आपसे पूछा गया, मान लो मैंने कोई ले लिया इन्फिनिटी का, मैंने ये इन्फिनिटी का पॉइंट ले लिया, इन्फिनिटी पॉइंट मैंने मान लिया tan थीटा इज इक्वल टू, मुझे tan 90 का निकालना है। tan 90 इज इक्वल टू निकालना है, क्या होगा, तो आपको पता होगा पहले sin 90 की वैल्यू निकाल लो और अपॉन cos 90 की वैल्यू निकाल लो। क्यों, क्योंकि आइडेंटिटीज कहता है कि sin बाई cos जो वैल्यू होगी मैं सदैव कितना होगा, tan थीटा। sin बाई cos कितना होगा, tan थीटा। तो आपको पता चल जाएगा sin बाई cos इज इक्वल टू जब tan थीटा, यानी आपको 90 डिग्री निकालना हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ सीधे सीधे वैल्यू रखेंगे, tan 90 डिग्री इज इक्वल टू sin 90 वैल्यू पहले कितनी होती है, sin 90 वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहाँ रखेंगे आप 1 बाई, और cos 90 वैल्यू रखोगे 0। अब ये दूसरा प्रोसेस ध्यान देना, जब कभी भी आप tan 90 वैल्यू निकालोगे 0 का डिवाइड 1 में करेंगे तो ये इम्पॉसिबल है, यानी ये डिवाइड होने में तो इन्फिनिटी हो जाएगा। ये मतलब नॉट डिफाइंड हम लोग इसको बोलते हैं। ओके, ये सब चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। अभी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और बताऊंगा, आप हमारी वीडियो को इसी तरीके से देखते रहिए। ओके, थैंक यू।